मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी आज दर्शन करने के लिए अपने आराध्य गोवर्धन जी पहुंच रहे थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में उनको दर्शन करने थे। चूँकि एक बहुत बड़ा काम ईआरसीपी का राजस्थान में उन्होंने किया है, जिस ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस पिछले 5 वर्षों में राजनीति करती रही। ईआरसीपी को उन्होंने राजनीति के दलदल में फंसा दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने 1.5 महीने में ही वो काम सिद्ध करके दिखाया। और कल विधानसभा में जिस तरह से उनका वक्तव्य रहा, विपक्ष सदमे में आ गया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जांबाज कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री के स्तर तक पहुंचे हैं, वो लोग आपको जवाब भी देना जानते हैं और राजस्थान की जनता के हित में काम भी करना जानते हैं। आज उनको आना था अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। वो आते रहते हैं जब भी उनको समय मिलता है, लेकिन मौसम की खराबी, क्योंकि दिल्ली से चौपर आना था, वहाँ विजिबिलिटी कम हुई और बरसात होने के कारण फिर विजिबिलिटी और डाउन हो गई। इसलिए चौपर वहाँ से उड़ नहीं पाया और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ नहीं पाए। लेकिन शीघ्र ही वो निश्चित रूप से आएंगे और अपने आराध्य के दर्शन करेंगे। राजस्थान में अपराध रोकथाम को लेकर राज्य सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और पिछले 15 जनवरी से 30 जनवरी तक अवैध खनन के खिलाफ राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया था। लेकिन डीग जिले में जहाँ पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैमाने पर खनन होता है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस है, उन्होंने जरा भी कार्रवाई नहीं। जिला कलेक्टर यहाँ से अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ना हेडक्वार्टर पर रहते हैं। देखिए, आप मेरे संज्ञान में ये चीज़ लाए हैं तो मैं इसकी निश्चित रूप से रिपोर्ट भी लूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं कि राजस्थान में सुशासन स्थापित हो, अपराध मुक्त राजस्थान हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बने। और उनकी सोच और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो और देश 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में आए, उसके लिए सकारात्मक रूप काम करते हुए हम सुनहरा राजस्थान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ की भी कोई गड़बड़ी या शिकायत मिलेगी तो उसकी अपन जांच करके और जो लोग नेग्लिजेंसी बरतेंगे उनको भी हम निश्चित रूप से उनके लिए कार्रवाई भी करेंगे। और भविष्य में पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासन सब चुस्त दुरुस्त होकर जनता के हित में काम करेंगे। जिस तरह से आपने नगर दौरे के दौरान बयान दिया कि गाय की पूंछ का कोई बाल भी उखाड़ा जाएगा तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। नगर क्षेत्र में गौ तस्करी रुकी है, आपने गौरक्षा चौकियाँ चालू करवा दी है। कामा क्षेत्र की गौरक्षा चौकियाँ अभी भी बंद हैं, वो कब तक शुरू होने की उम्मीद है? देखिए, हमने अभी शुरुआत की, आप देखते रहिए। गौरक्षा चौकियाँ भी सब जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ चालू होंगी। पुलिस को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है। आपने देखा होगा गौ तस्कर अब नज़र नहीं आ रहे हैं। जो OLX की ठगी करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी, जो अपराध करने वाले हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अन्य प्रकार के कोई भी अपराध करने वाले लोग हैं, सभी अपराधियों की जगह सलाखों के पीछे है, वो सुनिश्चित है। हम जब तक हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय भजन लाल शर्मा जी की सरकार 5 साल काम करेगी। उन 5 सालों में हम निश्चित रूप से अपराध को समूल नष्ट करने का हमने संकल्प लिया, उसको पूरा करेंगे। राजस्थान का पूर्वी प्रवेशद्वार भरतपुर जिला डीग जिला हो चुका है और इसकी शुरुआत कामा से होती है। कामा के यूपी से जोड़ने वाले 2 रास्ते हैं। जो दिल्ली वाला मार्ग है वहाँ धिलावटी चौकी स्थापित है। जो बरसाना वाला मार्ग है जहाँ सैलानी आते रहते हैं, पर्यटक आते रहते हैं, वहाँ चौकी थी, उसको पुलिस ने बंद कर दिया था कांग्रेस सरकार में। वो कब तक शुरू होने की उम्मीद है? मैं आज ही SPD से रिपोर्ट लूँगा और वो महत्वपूर्ण, मुझे पता है, मैं कामा से चुनाव लड़ा हूँ इस बार। और वो चौकी हमने बीच में एक बार लगवाई थी, लेकिन राजनीतिक कारण ऐसे थे, पिछले जनप्रतिनिधि गौ तस्करों को संरक्षण देते थे, OLX टट्टूबाजों को उनका संरक्षण था। उन्होंने राजनीतिक प्रभाव के कारण वहाँ से जाब्ता हटवा लिया होगा। अब मैं आज ही SPD से बात करूँगा और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ निश्चित रूप से पुलिस बल तैनात करके अपराध को रोकने का काम करेंगे।